जय हिंद। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अनुसार भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। इससे पहले वाले वीडियो हम लोग उसकी भौतिक गुणों के आधार पर, स्थान प्राप्ति के आधार पर हम लोग उसका वर्गीकरण को देख चुके हैं। अब इस वीडियो हम लोग भारत के जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अनुसार मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं। मिट्टी 8 प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन मिट्टी है। तो 1 नंबर में आता है जलोढ़ मिट्टी, 1 नंबर में आता है जलोढ़ मिट्टी। 2 नंबर में आता है काली मिट्टी। 3 नंबर पर लाल मिट्टी। 4 नंबर पर लेटेराइट मिट्टी। 5 नंबर पर मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी, इसको यह शुष्क मिट्टी। उसके बाद आता है पर्वतीय मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी, इसे वन मिट्टी भी कहते हैं, वन क्षेत्र मिट्टी। उसके बाद आता है लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। उसके बाद आता है जैविक मिट्टी। क्या होता है? जैविक मिट्टी। तो आइए 1 नंबर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? एक वहित मिट्टी ये है। ये क्या है? एक वहित मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? एक वहित मिट्टी होती है। देखो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? ये एक वाहित मिट्टी है, एक वहित मिट्टी है। हम लोग अगले वीडियो में वहित मिट्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है? यह मिट्टी जो होता है नदी, बाढ़ इत्यादि द्वारा ये बहा करके लाई जाती है और किसी मैदानी क्षेत्र में बिछ जाती है नदी किनारे। किसी मैदानी क्षेत्र में नदी किनारे क्या होता है? बिछ जाती है। तो वैसे मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें जल की मात्रा अधिकता होती है। इसमें कृषि योग्य भूमि ये माना जाता है, ये मिट्टी माना जाता है। ये बेसिन में क्या होता है? कहीं से बहा कर लाया गया और उसको किसी बेसिन या मैदान में उसको बिछा दिया गया, परत व परत उसको बैठ गया, वो मिट्टी के रूप ले लिया। तो वैसे मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, जलोढ़ मिट्टी क्या है। तो जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप से होते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से। एक होता है नवीन जलोढ़, एक होता है पुरातन यानी पुराना जलोढ़। ये पुराना जलोढ़ होता है जो कि हाल फिलहाल में कहीं बनाया गया है, कहीं से बाढ़ आया, नदी कहीं से बहा कर मिट्टी लाई और वैसे मिट्टी पूरे एरिया में बिछ जाती है, किसी मैदान में बिछ जाती है, उसके नदी किनारे बिछ जाती है। तो वैसे मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये नए हाल फिलहाल में बनी मिट्टी को, बिछाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और जिसको कुछ समय हो गया, 4 साल 5 साल 10 साल हो चुका है, तो वैसे मिट्टी को हम लोग पुरातन मिट्टी कहते हैं, पुरातन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी का एक नाम होता है, इसको खादर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। और पुरातन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर मिट्टी। यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर मिट्टी और पुराना जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर मिट्टी। तो इसमें क्या होता है? इसमें कंकड़ पत्थर नहीं के बराबर पाया जाता है। अगर पाया भी जाता है तो कम की मात्रा में पाया जाता है। ये इस कृषि योग्य खादर मिट्टी जो है ये कृषि योग्य भूमि होता है। इसमें ये कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं। खादर मिट्टी जो होता है, बांगर मिट्टी जो होता है, तब बांगर मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये कृषि योग्य उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जलोढ़ मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है उसका स्थान देखते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में पंजाब में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, उसके बाद पाया जाता है तेलंगाना में, मध्य प्रदेश, केरल, असम, इतने क्षेत्र में ये मिट्टी पाए जाते हैं। तो भारत में कुल भाग जो होता है, भारत में कुल 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। अब आता है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी ये भारत के साउथ इंडिया में बैसाल्ट चट्टान से ये मिट्टी बनी होती है। साउथ इंडिया में
चट्टान बैसाल्ट चट्टान है जो ज्वालामुखी द्वारा लावाकृत चट्टान है, रावेदार चट्टान है, उससे ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली और शुष्क अवस्था में क्या होता है, इसका रंग काला होता है, इसका रंग काला होता है। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका स्थान आइए देखते हैं कहाँ का ये भारत में पाया जाता है। तो ये जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में सौराष्ट्र एक जगह है वहाँ पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या होता है, कृष्णा और गोदावरी नदी के घाटी के ये काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद तमिलनाडु, राजस्थान, उसका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है भारत में। एग्जाम में पूछेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो कैसे पूछेगा कि काली मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस राज्य में किस किस जगह पर ये काली मिट्टी पाया जाता था। उसका आंसर ये होगा महाराष्ट्र, गुजरात में कहाँ पाया जाता है, सौराष्ट्र में। उसका मध्य प्रदेश, उसका छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इतना क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है। यौगिक इसमें क्या सब होता है, एल्युमिनियम होता है, फेरस यानी लोहा होता है। उसके बाद टाइटेनो मैग्नेटिक होता है। उसके बाद इसमें जीवाश्म पाया जाता है, एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। इन सब तत्वों के कारण ही इस मिट्टी का रंग काला होता है। एल्युमिनियम सिलिकेट के कारण ही इस मिट्टी का रंग, इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है जिस कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। उसके बाद आता है पोटास भी पाया जाता है, चूना पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, नाइट्रोजन लेकिन इसमें नहीं के बराबर लगभग कम ही मात्रा में इसको नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद आता है कृषि, इसमें सभी प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे कि तंबाकू की खेती हो सकती है, सूर्यमुखी यानी तिलहन जी जितना हो उसका खेती हो सकती है। उसके बाद इसमें आता है हर एक प्रकार की सब्जियां, फल, खट्टे फल की खेती इस काली मिट्टी में की जा सकती है। और इसमें कड़े धूप, इसमें सबसे खासियत ये होती है कि अत्यंत कड़ा धूप भी अगर रहेगा तो तब भी इस मिट्टी में नमी बनी रहती है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि बारिश हुआ तो बारिश से पहले इसमें जुताई कर लेनी चाहिए। नहीं तो अगर बारिश हो जाए और वो सूख जाता पानी तो उससे मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है, जिसे जुताई करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 3 नंबर में आता है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का निर्माण जो होता है, ये लाल मिट्टी का निर्माण ये होता है रूपांतरित अग्नेय चट्टान से होता है। रूपांतरित अग्नेय चट्टान से इसका निर्माण होता है। रूपांतरित अग्नेय चट्टान से इसका निर्माण होता है। इसमें लोहा और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग जो है, लोहा के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लोहा की उपस्थिति के कारण इसके रंग लाल होती है। ये मिट्टी लाल मिट्टी को यदि गीली कर दिया जाए, लाल मिट्टी अगर गीली हो जाती है तो इसी का रंग बदलकर पीली मिट्टी हो जाती है। लाल मिट्टी को अगर हम गीला कर दे, उसको गीला दे, भींगा दे, तो वो मिट्टी क्या होता है, पीली मिट्टी हो जाती है। पीली, उसके लाल रंग बदल करके पीली हो जाती है। उसके बाद आता है इसमें इसका पीएच मान जो होता है, 6.6 से 8.0 तक, 6.6 से 8.0 तक। मतलब ये अम्लीय भी हो सकते हैं और क्षारीय भी हो सकते हैं। लाल मिट्टी जो होता है अम्लीय और क्षारीय हो सकते हैं। पीएच मान यही बताता है कि मिट्टी अम्लीय है या तो क्षारीय है। तो इसका पीएच मान 6.6 से लेकर 8.0 तक होती है। उसके बाद आता है इसका जो ये कितने क्षेत्र, भारत में कितने क्षेत्र का में विस्तार है, कितने क्षेत्रफल में ये विस्तृत है, तो ये 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में ये लाल मिट्टी विस्तृत है।
7.2 करोड़ हेक्टेयर में इस मिट्टी का विस्तार है। उसके ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो ये दक्षिण पूर्व में, ये दक्कन की पठार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दक्कन की पठार में पाया जाता है, जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक कम वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाली क्षेत्र होता है, उसमें पाया जाता है। पूरब में कहाँ पाया जाता है, राजमहल की पहाड़ी में, पूरब में राजमहल की पहाड़ी में पाया जाता है। उसके बाद आता है कि उसके बाद उत्तर में झांसी में, वही झांसी जहाँ झांसी की रानी राज करती थी और जहाँ की रानी झांसी लक्ष्मीबाई थी, वही झांसी, उत्तर में झांसी में। उसके बाद पश्चिम में कच्छ। और इसमें खनिज जो है इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। खनिज पदार्थ जो है, खनिज संपदा जो है, ये बहुत कम मात्रा में इस लाल मिट्टी में पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं बड़ा पाया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस इस मिट्टी में नहीं पाया जाता है। ऐसे इस लाल मिट्टी से बहुत सारा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका मतलब कि ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका विस्तार कितना है, कितना क्षेत्रफल में ये मिट्टी फैली हुई है, ये सारा क्वेश्चन लाल मिट्टी से आने की संभावना ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों में हो सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो बचे हुए प्रकार है उसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे। जय हिंद।